देखिए जितने भी देखिए क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और साइंस सब्जेक्ट है, तो देखिए हमारा चैप्टर है इसमें, चैप्टर हमारा फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की आज हमारी देखिए तीसरी क्लास है। ठीक, ये क्या होती है, हमारी तीसरी क्लास है। और देखते हैं हम तीसरी क्लास में हमें देखिए क्या पढ़ना क्या है। तो हमारी जो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की आज हमारी तीसरी क्लास है। 2 क्लास हम इससे पहले अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, और आज हम तीसरी क्लास में ये जानेंगे कि आज हमें पढ़ना क्या है। ठीक, तो देखिए आज देखिए हमारी जो तीसरी क्लास है, इस तीसरी क्लास के अंदर हम देखिए प्यारे बच्चों हमें ये पढ़ना है कि डिस्प्लेसमेंट, कि आखिर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इस चीज़ को देखिए हम आज पढ़ेंगे और समझेंगे, डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे कि आखिर में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट में देखिए शब्द लिखा हुआ है एक डिस्प्लेस। तो देखिए अगर हम बात करते हैं एक शब्द की, शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर डिस्प्लेस। ठीक, तो अगर हम इस डिस्प्लेस की बात है, प्लेस का मतलब होता है देखिए किसी को भी एक विशेष स्थान देना। ठीक है, और डिश का मतलब, प्लेस का मतलब कोई एक जगह पर स्थित है, एक जगह पर उसे एक स्थान मिला हुआ है, और डिश का मतलब होता है कि जिसे स्थान न मिला हो। तो डिश का मतलब होता है कि जो आसानी से इस प्लेस का उल्टा होता है डिस्प्लेस। ठीक है, तो प्लेस का मतलब है कि मेरा मतलब प्लेस का मतलब है प्लेस्ड। ठीक है, तो प्लेस्ड का मतलब है एक उसे स्थान मिला हुआ जहाँ पर वो क्या है, एक चीज़ फिक्स है। ठीक है, और डिश का मतलब होता है इसके अपोजिट में। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेस का मतलब होता है कि वह कोई भी चीज़ क्या है, एक जगह पर स्थिर नहीं है। ठीक है, तो उसे आसानी से हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो उसका हम क्या कर सकते हैं, उसे आसानी से हम हटा सकते हैं। तो इस तरीके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें कोई भी एक चीज़ है वो दूसरी चीज़ को हटा सकती है आसानी से। ठीक है, तो मान लीजिए ये कोई व्यक्ति एक पावरफुल व्यक्ति है, ये देखिए एक पावरफुल व्यक्ति है, और यहाँ पर ये देखिए 2 लोग ग्रुप में हैं। ठीक है, 2 ग्रुप है। अब ये क्या करेगा, ये इसको हटा देगा। ठीक है, इसको ये हटा देगा यहाँ से, और यहाँ पर खुद बैठ जाएगा। तो ये देखिए ये यहाँ पर आकर के इस जगह पे क्या हो गया, ये फिक्स हो गया। तो इसने इसे क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो डिस्प्लेस का मतलब इसने इस जगह से हटा करके इसे दूसरी जगह रख दिया। तो ये खुद में यहाँ पर बैठ गया, और इसने इस चीज़ को हटा कर यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, ठीक, जैसे इसमें नीचे दे रखा जी, देखिए दोज केमिकल रिएक्शंस, वे सभी रासायनिक क्रियाएं या वे रासायनिक क्रियाएं इन विच, जिनमें ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जिनमें एक अधिक क्रियाशील, ठीक है, एक अधिक रिएक्टिव, एक अधिक क्रियाशील एलिमेंट डिस्प्लेस, वो डिस्प्लेस कर देता है, यानी कि एक जिस स्थान से हटा देता उस स्थान से उसे क्या करते हैं, हटा देता। डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स, तो वो एक लेस रिएक्टिव, ये है मेरे, मान लीजिए ये वाला है हमारे पास मोर रिएक्टिव, ये क्या है हमारे पास, मोर रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, ये है मेरे पास मोर रिएक्टिव एलिमेंट। तो ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है, और ये है मेरे पास क्या, लेस रिएक्टिव एलिमेंट, लेस रिएक्टिव। तो इसमें ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस। ठीक है, फ्रॉम इट्स कंपाउंड, अपने कंपाउंड से उसे क्या कर देता है, डिस्प्लेस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है कि जिसमें कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, तो वो क्या कर देता है, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उसके कंपाउंड से। ठीक है, तो मान लीजिए ये है मेरे पास मोर रिएक्टिव एलिमेंट, और ये था मेरे पास लेस रिएक्टिव एलिमेंट, तो ये इसे डिस्प्लेस कर देगा, और इसे डिस्प्लेस करके यहाँ पर कर देगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में होता है एक स्थान से हटा करके दूसरे स्थान पर वो क्या कर देता है, उसे रख देता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक देखिए टेबल दे रखी है एनसीईआरटी की, तो उस टेबल को थोड़ा हमें ध्यान रखना है। ये देखिए टेबल रखी है हमारे पास, एक एनसीईआरटी ने एक टेबल बना रखी है, तो इस टेबल को हमें ध्यान रखना है। इस टेबल को हम देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर पहले नंबर पर मुझे पोटेशियम मिल रहा है,
तो पोटेशियम जब पहले नंबर पे है यहाँ पर, तो पोटेशियम क्या है, पोटेशियम क्या है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक। पोटेशियम क्या है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। उसके बाद देखिए उससे कम क्या है, सोडियम, तीसरे नंबर पर कैल्शियम, चौथे नंबर पर मैग्नीशियम, पांचवें नंबर पर एल्यूमिनियम, छठवें नंबर पर जिंक, सातवें नंबर पर आयरन, आठवें नंबर पर टिन, नौवें नंबर पर लेड, 10वें नंबर पर हाइड्रोजन, 11वें नंबर पर कॉपर, 12वें नंबर पर मरकरी, 13वें नंबर पर सिल्वर, 14वें नंबर पर गोल्ड, 15वें नंबर पर प्लेटिनम। तो यहाँ पर अगर मैं ये क्रम को देखता हूँ तो ऊपर मेरे पास क्या है, मोस्ट कंडीशन है, और नीचे मेरे पास क्या है, लीस्ट कंडीशन, ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव। तो ऊपर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो ऊपर वाले जितने भी मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं, तो ये सब क्या है मेरे पास, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, ऊपर वाले मोर रिएक्टिव, और नीचे हम जैसे जैसे जाएंगे ये हमें क्या मिलेंगे, लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये मेरे पास क्या है, ये हाई है, इससे कम ये है, इससे कम ये है, इससे कम ये है, इससे कम ये है, इससे कम ये। तो इस प्रकार का इस कंडीशन को हमें ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार से हम इस सारी चीज़ को देखो ध्यान रखेंगे। अब देखिए हम आगे, तो देखिए जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, इसमें एक रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देगा। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करता हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हमें देखने के लिए दो प्रकार की मिलती है। एक तो मिलती है मुझे सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ठीक, सिंगल डिस्प्लेसमेंट को ही हम क्या कह देते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और दूसरी है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है यहाँ पर दो चीज़ों का आदान प्रदान होगा, ठीक है, ये चीज़ हटा करके यहाँ पहुँच जाएगी और ये चीज़ हट करके इसके पास आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि ये हट करके यहाँ पर देखिए इसने ये बना लिया और उसने हट करके ये बना लिया, अर्थात यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयन्स, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आयन्स। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं। तो हम पहले देखते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक ही बात है, ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, इनको एक ही बात कहते हैं, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, एक ही बात है। अब देखिए मान लीजिए मेरे पास आयरन है, ये है हमारे पास आयरन। अब आयरन की हम क्रिया करेंगे कॉपर सल्फेट के साथ में, ठीक है, इस आयरन की कॉपर सल्फेट के साथ में क्रिया करेंगे। तो आयरन को हम सबसे पहले आयरन और ये है कॉपर, ये दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट है तो मेरे पास Fe और दूसरा एलिमेंट है मेरे पास कॉपर, ठीक है। अब इन दोनों की मैं रिएक्टिविटी सीरीज में देखता हूँ पोजीशंस। तो पहले हम थोड़ा बैक पहुँचते हैं, तो बैक पहुँच के ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, इसे देखिए यहाँ पर, ये देखिए। अब यहाँ पर देखिए कॉपर कहाँ पर है। अगर मैं कॉपर की बात करता हूँ तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो कॉपर है, तो कॉपर है, तो कॉपर को देखिए, कॉपर देखिए ये है देखिए कॉपर, ये है कॉपर, ठीक, ये है कॉपर, और हमारी क्रिया हो रही है आयरन के साथ में, ठीक है, आयरन। तो आयरन को अगर हम देखते हैं तो आयरन को हमने इस टेबल में देखा तो आयरन है मेरे पास 7वें पोजीशन पर और कॉपर है मेरे पास नीचे 11वें पोजीशन पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं तो क्रम मेरा ऐसे चल रहा है, ठीक है। ये है नीचे वाली जो है लेस रिएक्टिव होती है और ऊपर वाली जो होगी ये मोर रिएक्टिव होगी, ठीक है। तो ये है मोर, जब ये इसके साथ में क्रिया करेगी तो ये आयरन जो है यहाँ पर इसे हटा देगी, ठीक है, इस कॉपर को हटा देगी, क्योंकि आयरन के हम देखिए ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, कॉपर लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। तो ये आयरन जो है, ये आयरन इसे हटा देगी ग्रुप से, ठीक, इसे क्या कर देगी, हटा देगी। देखिए आगे देखिए उसी कंडीशंस में, देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए इसे देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब ये है आयरन, अब ये आयरन क्या करेगी, इस कॉपर को हटा देगी, क्योंकि इस आयरन को हमने देखा तो ये कहाँ मुझे 7वीं पोजीशन में मिली देखने के लिए, और ये मुझे मिली है कहाँ 11वीं पोजीशन पर देखने के लिए।
तो अब ये वाला जो एलिमेंट है इस एलिमेंट को हटा देगा और ये देखिए हट गए। इसने क्या बना लिया, आयरन सल्फेट, ठीक है, आयरन सल्फेट, ठीक है, या हम इसे कह देते हैं फेरस सल्फेट, ठीक है। और कॉपर मेरा अलग हो गया। तो ये है मेरे पास क्या डिस्प्लेसमेंट है। दूसरी देखिए हमारे पास ये है जिंक और ये है कॉपर। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये देखना है कि जिंक कौन सी कंडीशन पर रखा हुआ है और कॉपर कौन सी कंडीशन पर रखा है। पहले टेबल में ही देखो, ठीक है। तो हम देखिए फिर टेबल में वापस पहुँचते। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे जिंक कहाँ है मेरा। कॉपर को तो मुझे मालूम 11वें पोजीशन पर, अब जिंक देखो यहाँ पर क्या। अब जिंक हम देखते हैं तो जिंक देखिए हमें देख रहा है 6वें स्थान पर। ये देखिए ये है 6वें स्थान पर, ठीक है। फिर पहुँचिए वहाँ पर जाकर के, फिर देखिए समझिए। अब देखिए आगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि जिंक क्या है, जिंक है मेरे पास 6वें पोजीशन, कॉपर है मेरे पास 11वें पोजीशन। तो अर्थात हम यहाँ पर देखते हैं तो ये है मेरे पास मोर रिएक्टिव और ये है मेरे पास लेस रिएक्टिव। तो जिंक क्या कर देगा, इसे हटा देगा यहाँ से और इसे अलग कर देगा इस ग्रुप से, ठीक है। तो यहाँ देखिए जिंक हटा कर और जिंक खुद बैठ गया वहाँ पर, तो बन गया मेरा जिंक सल्फेट, ठीक, ये बन गया जिंक। और कॉपर हमारा अलग लेकर गया, ठीक है, बिल्कुल सी प्रक्रिया। अगली एक और रिएक्शन देखिए। अब एक और रिएक्शन है आपकी, ये है देखिए लेड। उसी रिएक्टिविटी सीरीज में देखते जाओ। ये है हमारे पास देखिए लेड, ये है मेरे पास लेड, ठीक है, ये है हमारे पास लेड, ठीक है। तो एक सेकंड कलर ले लूँ। ये है मेरे पास लेड, ये थी हमारे पास लेड और लेड की क्रिया हमने करवाई कॉपर क्लोराइड के साथ में। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये देखना है कि लेड की पोजीशन क्या है, ठीक। तो एक सेकंड, पी लेड की पोजीशन देखनी है और कॉपर की। कॉपर तो मुझे मालूम 11वें पोजीशन पे हमने अभी देखा। अब फिर देखिए वापस पहुँचते पिछली स्लाइड पर, ठीक है। हम इस स्लाइड अब यहाँ पर देखो लेड की पोजीशन कहाँ पर है। अब लेड की पोजीशन देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर लेड को हम देख रहे हैं। देखो लेड ये है देखो 9वें नंबर पर, इसे देखो 9वें नंबर पर, ठीक ठीक। और कॉपर 11वें नंबर पे। तो फिर आ जाइए वहाँ पर, ठीक। तो आ जाइए यहाँ पर, ये देखिए तो लेड है मेरे पास 9वें नंबर पर। अब हम ऐसे यहाँ पर ऐसे लगा है तो हम ये कहेंगे ये 9वें नंबर पर, तो ये क्या है मोर रिएक्टिव और ये क्या है लेस रिएक्टिव। तो अब ये लेड जो है इसे हटा देगा ग्रुप से। तो लेड ने इसे यहाँ से हटा दिया, इसे हटा करके यहाँ पहुँचा दिया, ठीक है। तो इस प्रकार बता करके इसने क्या बना दिया, लेड क्लोराइड, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं कि मेरे पास देखिए Fe है। इससे पहले रिएक्शन देखी हमने आयरन की, उसके बाद रिएक्शन देखी मैंने जिंक की, उसके बाद रिएक्शन हमने देखी Pb की। तो तीनों चीज़ की हम रिएक्शन कॉपर के साथ हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों को Fe, जिंक और लेड तीनों ही क्या हैं, देखिए मोर रिएक्टिव देन कॉपर। कॉपर से क्या है अधिक रिएक्टिव, क्योंकि कॉपर 11वें नंबर पर मिला है, कोई 9वें नंबर पर मिला देखने के लिए, कोई 6वें नंबर पर मिला है, कोई 7वें नंबर, कोई कितनी। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं 11वें नंबर से सब मुझे ऊपर ही मिलने देखने के लिए, ठीक। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं दे डिस्प्लेस। तो ये कर सकते हैं कॉपर को क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेड फ्रॉम इट्स कंपाउंड, इसके कंपाउंड से, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए एक और हमारे पास रिएक्शन आएगी। इस रिएक्शन को देखिए, ये है रिएक्शन मेरे पास सिल्वर, ये है हमारे पास सिल्वर, ठीक। और ये हमारे पास कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो जब हम सिल्वर की क्रिया कॉपर सल्फेट के साथ में करेंगे तब हम इनकी अब देखो कंडीशन। अब हम इसे देखो Ag कहाँ पर है और कॉपर कहाँ है। कॉपर तो 11वें नंबर पर रखा है, Ag और देखो कहाँ पर किस नंबर पर रखा है। तो अब यहाँ पर देखो Ag का मतलब होता है सिल्वर। सिल्वर को जब हमने देखा तो हम इस टेबल में ये कह सकते हैं कि जो टेबल है मेरे पास, इस टेबल में सिल्वर मेरा 13वें नंबर पर है। सिल्वर कितना है 13वें नंबर। अब जाके वहाँ पर इस नंबर को लिख दो, ठीक, ये पहुँच गए। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो मेरा सिल्वर है मैंने टेबल में देखा ये है 13वें नंबर पर। अब यहाँ पर बना लो इसको चार्ट को, AgCu ये है मेरे पास 11वें नंबर पर और ये है मेरे पास 13वें नंबर। तो 13वें नंबर ऊपर की जगह नीचे लिख दो वैसे, Ag 13वें नंबर, इसे काट दो यहाँ पर ऐसे करें। अब ऐसे चल रहे हैं तो हम यहाँ पर रखेंगे कॉपर क्या है मोर रिएक्टिव है और ये क्या है लेस रिएक्टिव है। तो इसलिए इस सिल्वर की क्रिया इस कॉपर के साथ में नहीं होगी। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख देंगे नो रिएक्शन अकर्स, ठीक।
तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं होगी। ठीक, पूरी देखो समझो, बिकॉज सिल्वर इज प्लेस्ड, अगर हम देखते हैं तो सिल्वर इज प्लेस्ड बिलो कॉपर, तो सिल्वर क्या है, कॉपर से नीचे है। कॉपर है देखिए 11वें नंबर पर, ठीक, और सिल्वर है मेरे पास 13वें नंबर पर। तो ये तो लिखा है कि सिल्वर इज प्लेस्ड बिलो कॉपर, ठीक है, सिल्वर इज प्लेस्ड बिलो कॉपर इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो मेरी पास जो रिएक्टिविटी सीरीज है उस रिएक्टिविटी सीरीज में देखता हूँ, अगर ये एजी ऊपर होता तो कॉपर को आसानी से डिस्प्लेस कर देता। अब एजी तो प्यारे बच्चों नीचे है, तो ये कॉपर को तो डिस्प्लेस कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका स्थान तो बहुत नीचे है, तो इसलिए ये नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि सिल्वर इज लेस रिएक्टिव। सिल्वर क्या है, लेस रिएक्टिव। ये क्या है, लेस रिएक्टिव, क्योंकि उसका नंबर बढ़ रहा है, 13 हो रहा है, ठीक है, और देन कॉपर के बजाय, इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार के रिएक्शंस नहीं होंगे। अगला है देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शन है, लेकिन बट यहाँ पर क्या है, डबल वाला, ठीक है। तो अब है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को देखते हैं, तो मैं यहाँ पर ये भी कह सकता हूँ कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा एक्सचेंज ऑफ आयंस, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट्स। ये है रिएक्टेंट, यहाँ इस रिएक्टेंट के बीच में देखिए यही रिएक्शन, देखिए द रिएक्शंस इन विच, मतलब अभिक्रियाएं इन विच जिनमें देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, जिनमें एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयनों का क्या होता है, एक्सचेंज, विनिमय, जिनमें आयनों का क्या होता है, विनिमय, बिटवीन रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स के आयनों के बीच में। ये है रिएक्टेंट, ये है क्या है मेरे पास, रिएक्टेंट, ये है रिएक्टेंट, ये क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट, ठीक, ये चीज क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट। तो यहाँ पर रिएक्टेंटों के बीच में आयनों का क्या हो रहा है, विनिमय। यहाँ रिएक्टेंट के बीच में क्या हो रहा है, आयनों का विनिमय, उसे हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स के बीच में, यहाँ पर इन रिएक्टेंट्स के बीच में क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, ठीक है, आयनों का एक्सचेंज हो रहा है। जैसे मान लीजिए ये है मेरे पास पॉजिटिव आयन, ये है नेगेटिव आयन, ये है मेरे पास पॉजिटिव आयन, ये है नेगेटिव आयन। तो ये वाला पॉजिटिव आयन जो है इस नेगेटिव के साथ में जुड़ जाएगा, और ये वाला पॉजिटिव आयन इस नेगेटिव के साथ में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव को हम पहले लिखते हैं, तो मैंने लिख दिया पॉजिटिव, और दूसरा ये नेगेटिव यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब ये वाला पॉजिटिव मैंने यहाँ लिख दिया पॉजिटिव, ठीक है, इसके साथ में ये वाला नेगेटिव जोड़ दूँ, हरा वाला ये जोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर केवल एक्सचेंज ऑफ आयंस है, ठीक है, बिटवीन रिएक्टेंट्स। इसी को समझते हैं आगे। देखिए यहाँ पर, तो मान लीजिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मान लीजिए हमने एक विलियन लिया, हमने यहाँ पर एक विलियन लिया, ठीक, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर में मैंने यहाँ पर क्या लिया, एक विलियन। तो इसके अंदर में हमने एक्वा सॉल्यूशन लिया, इसमें लिया मैंने क्या, सोडियम सल्फेट, यहाँ पर लिया हमने क्या, सोडियम सल्फेट का विलियन। और दूसरा मेरे पास एक और है, इसमें मैंने दूसरा विलियन इसमें लिया किसका, मैंने बेरियम क्लोराइड का, ठीक। इन दोनों विलियन को लेकर के अब आपस में क्या करेंगे, हम इसे एक बड़े बर्तन में मिला देंगे। तो ये है मेरे पास एक बड़ा बर्तन, हमने इसमें ला करके इसे मिला दिया, और ये वाला जो है इसे भी मिला दिया। तो दोनों विलियन को हमने इसमें मिला दिया। तो जैसे हम दोनों विलियन को इसके अंदर में मिला देंगे, तैसे ही मालूम है क्या होगा, तैसी रिएक्शन मालूम है क्या होगी, तैसे ही हम यहाँ पर रिएक्शन देखते हैं। तो रिएक्शन क्या हुई, तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट का क्या बन गया, एक सफ़ेद अवच्छेद बन गया नीचे, ठीक, ऐसे जम जाता है, ठीक। और ये पूरा का पूरा विलियन है मेरे पास, पूरा का पूरा विलियन है, इसमें भरा हुआ है NaCl, और ये अवच्छेद बन गया BaSO4, बेरियम सल्फेट का। तो यहाँ पर देखिए, तो ये है मेरे पास सोडियम सल्फेट। अब सोडियम सल्फेट की क्रिया हम BaCl2 के साथ में कराएंगे। तो यहाँ पर हम, ये है मेरे पास देखिए पॉजिटिव आयंस, सोडियम है मेरे पास पॉजिटिव आयंस, और यहाँ पर ये है मेरे पास पॉजिटिव आयंस, और ये है मेरे पास नेगेटिव आयंस, और ये है मेरे पास नेगेटिव आयंस। तो ये पॉजिटिव आयंस इस नेगेटिव साथ के जुड़ जाएगा, और ये पॉजिटिव इसके साथ में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो ये बेरियम ये आ गया हमारे पास, और सल्फेट आ गया। तो बेरियम सल्फेट का यहाँ पर एक अवच्छेद आ गया। जैसे इन दोनों को मैंने मिलाया, क्रिया की, तो मेरे पास ये क्या आया, वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है, सबस्ट्रेट आ गया, ठीक। और NaCl भी क्या रहा मेरे पास, एक सॉल्यूशन के रूप में।
तो ये प्रेसिपिटेट मुझे अलग दिख रहा है, तो अर्थात ये क्या है, सॉलिड, यानी कि इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक, तो इस प्रकार की रिएक्शंस हम यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो देखिए, तो व्हेन बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, जब मैं बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को इज एडेड मिलाता हूँ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन के साथ मिलाया जाता है, देन तब ए वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म, तब एक वाइट प्रेसिपिटेट यानी कि बेरियम सल्फेट का बनता है। ठीक है, क्रिया के साथ में। तो देखिए, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शंस ऑफ सल्फेट आयन, ये देखिए सल्फेट आयन, ठीक है, सल्फेट आयन एंड बेरियम आयन। ठीक है, तो मेरे पास ये बना है जो वाइट अवश्य कितने बना है, ये बना है मेरे पास बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो बेरियम की है 2 वैलेंसी और सल्फेट की भी है 2 वैलेंसी, इन दोनों के आयनों से मिलकर के बना है, ये दोनों कट गए आपस में। ठीक, बेरियम सल्फेट बन गया, तो यहाँ पर ये कह सकते इन दोनों का यहाँ पर क्या हुआ है, एक्सचेंज ऑफ आयंस। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों आयन मिलने से क्या हुआ, हमारा बेरियम सल्फेट बन गया। ठीक है, उसके बाद देखिए, द अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज NaCl विच रिमेन्स इन द सॉल्यूशन, उसके बाद जो अलग हमारा बना हुआ है सॉल्यूशन NaCl, वो इसी के अंदर क्या हुआ, बना हुआ रहता है सॉल्यूशन के रूप में। ठीक, अब देखिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, तो बिल्कुल वही वाले रिएक्शन दिया, बिल्कुल वही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर देखिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब है ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई अवक्षेप आएगा। तो देखिए यहाँ पर एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस, मतलब कोई भी ऐसी रिएक्शन है दैट प्रोड्यूस, जिसके अंदर में बनता है एक प्रेसिपिटेट, अगर उसके अंदर में अगर कोई भी रिएक्शन है, किसी भी रिएक्शंस को समझ लो, अगर किसी भी रिएक्शंस के अंदर में अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है यानी अवक्षेप बन रहा है, तो कैन बी कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो हम उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो जैसे मैंने अभी पिछली बार देखी हमने, तो मैंने एक लिया सोडियम सल्फेट का बेरियम एक्वा सॉल्यूशन, इसमें है मेरे पास सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन इस वाली टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, ये है मेरे पास टेस्ट ट्यूब और सेकंड टेस्ट ट्यूब ये है मेरे पास। ठीक है, टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो एक में है मेरे पास बेरियम सल्फेट का सॉल्यूशन और दूसरे में मेरे पास बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। मैंने दोनों को लेकर के यहाँ पर डाल दिया इसमें, तो मुझे देखिए इसमें ये देखिए अवक्षेप आ गया, ये देखिए ये कुछ क्रिया की, तो ये क्या, वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो क्या मेरे पास वाइट प्रेसिपिटेट किसका है, बेरियम सल्फेट का, ये है बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पर इसका देखिए ये पॉजिटिव आयन है, ये है नेगेटिव आयन, और ये है मेरे पास पॉजिटिव आयन, और ये है इसका नेगेटिव आयन। तो ये पॉजिटिव आयन इसके साथ में जुड़ जाएगा और ये पॉजिटिव आयन इसके साथ में जुड़ जाएगा, तो मेरे पास बेरियम सल्फेट बन जाएगा, जो क्या है, एक वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक, तो ये पूरी रिएक्शन आएगी जिसमें वाइट प्रेसिपिटेट बन गए। वही तो कह रहा है, एनी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन हो दैट प्रोड्यूस ए वाइट प्रेसिपिटेट, जिसके अंदर में वाइट प्रेसिपिटेट, जिसके अंदर में कोई भी प्रेसिपिटेट बने, मेरा मतलब वाइट नहीं, मेरा मतलब यह है कि इसके अंदर में कोई भी एक प्रेसिपिटेट बने, चाहे वो काला बने, चाहे वो सफ़ेद बने, चाहे वो पीला बने, चाहे वो नीला बने, चाहे वो हरा बने, कैसा बने, बट यहाँ पर कोई भी एक प्रेसिपिटेट आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये प्रेसिपिटेट आ गया बन करके वाइट, ठीक, हो सकता है यहाँ पर येलो भी आ जाए, हो सकता है यहाँ पर ग्रीन भी आ जाए, बट ये प्रेसिपिटेट हमारा अलग आ जाता है। तो ये कैसा होता है हमारे पास, इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल का मतलब पानी में अलग मुझे दिखेगा, बिल्कुल प्रेसिपिटेट बना हुआ, पानी में घुल नहीं रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार की रिएक्शन हम यहाँ पर कह सकते हैं, ये क्या मेरे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसके अलावा देखिए और भी रिएक्शंस हो, वो भी प्रेसिपिटेट है। मान लीजिए मेरे पास सिल्वर नाइट्रेट है, एक टेस्ट ट्यूब में एक यहाँ पर गिलास है, इसके अंदर देखिए यहाँ पर इसमें गौर से देखिए, इसमें मैंने सिल्वर नाइट्रेट का क्या लिया दिया मैंने, सॉल्यूशन। ठीक है, ये इसमें है सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन। ठीक है, और दूसरे मैंने लिया सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, और इसमें क्या है मेरे पास, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर दूंगा, तो मैं जैसे ही इसके साथ में ऐड करूँगा, मिला दूंगा एक दूसरे को, तो यहाँ पर मुझे देखिए, यहाँ पर मुझे हल्का हल्का सा ये प्रेसिपिटेट दिख रहा है। ये प्रेसिपिटेट किसका है, सिल्वर क्लोराइड का। ठीक है, और NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट इसमें सॉल्यूशन के रूप में अलग है। ठीक है, और उसके अलावा इसमें एक सॉल्यूशन के रूप में है क्या, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अगर इस क्रिया को भी मैं देखता हूँ, तो यहाँ पर भी मुझे क्या, एक
प्रेसिपिटेट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस इन दिस रिएक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या दिख रहा है मुझे, एक्सचेंज ऑफ आयन, ठीक है। तो यहाँ भी क्या दिख रहे हैं हमें, एक्सचेंज ऑफ आयन, ठीक है। ये पॉजिटिव है, इसे नेगेटिव के साथ चला जाएगा, ये पॉजिटिव इसके साथ में चला जाएगा, तो ये चीज़ यहाँ पर आ गई, ये चीज़ यहाँ पर आ गई। तो देखिए AgCl मेरा यहाँ पर आ गया और यहाँ पर, तो यहाँ पर सब क्या दिख रहा है मुझे, एक्सचेंज ऑफ आयंस। यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, एक्सचेंज ऑफ आयन, ठीक। इसी प्रकार से अगली रिएक्शंस देखिए, अगली रिएक्शंस को देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास है कॉपर सल्फेट, तो मैंने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर में, एक टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर में मैंने क्या लिया है, इसमें क्या लिया मैंने, कॉपर सल्फेट, ठीक। इसमें कॉपर सल्फेट का क्या लिया मैंने, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक, जलीय विलयन। और दूसरे मेरे पास लिया उसमें क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक। इसमें भी लिया मैंने क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S को विलयन, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में हम क्या कर देंगे, मिक्स। तो हमने इन दोनों को लेकर के इसमें मिक्स कर दिया यहाँ पर, ठीक है, इसमें। तो जैसे ही मैं मिक्स करूँगा तैसे ही कॉपर क्या होगी, सल्फाइड के साथ क्रिया कर लेगी, ठीक। तो मेरे पास कॉपर सल्फाइड बन गया। तो कॉपर सल्फाइड यहाँ पर देखिए काला 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 सा दिख रहा है आपको, ये क्या है मेरे पास, प्रेसिपिटेट। ये क्या है मेरे पास, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, ठीक है, प्रेसिपिटेट, ठीक है। कैसा है मेरे पास, ब्लैक। तो यहाँ पर मुझे प्रेसिपिटेट मिल गया है, बाकी ये सॉल्यूशंस मेरे पास अलग है। तो इससे मेरे पास, तो यहाँ भी एक रिएक्शन ऐसी हुई है जिसमें मुझे क्या मिल रहा है प्यारे बच्चों, प्रेसिपिटेट मिल रहा है, ठीक। तो कॉपर सल्फाइड का मुझे में क्या मिल रहा है, प्रेसिपिटेट। और सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें एक्वस रूप, और ये पतला पतला दिख रहा है, पतला पतला, ये क्या है मेरे पास, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तो कोई भी ऐसी रिएक्शन है जिसके अंतर्गत हमें कोई प्रेसिपिटेट मिल रहा है, तो हम आसानी से वहाँ पर ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों, ये क्या है मेरे पास, एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ठीक है। आगे देखिए एक और, ये हमारी NCERT की एक्टिविटी है, ठीक है। 1.2 है, साइड देख लेना से। NCERT सबसे पहले ही दूसरी, जैसे ही मेरा पहला पेज खत्म होता है दूसरे पेज में मिलती, ठीक है। ये हमारे पास NCERT की एक्टिविटी है, ठीक है, NCERT एक्टिविटी। तो NCERT की एक्टिविटी में देखो एक, इसमें भी देखो एक रिएक्शन दे रखी है, व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। तो मैंने एक पोटेशियम आयोडाइड का एक सॉल्यूशन लिया, इसमें लिया है मैंने पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन, इसमें, ठीक है, इसमें लिया है मैंने पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड का हमने क्या लिया, सॉल्यूशन इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। और नीचे वाले में है मेरे पास लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन, ठीक है, नीचे वाले में है हमारे पास लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन। तो एक में हमने ए लिया है, ठीक है, एक में हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड का है, एक में पोटेशियम नाइट्रेट का है, लेड नाइट्रेट का है, और एक में मेरे पास पोटेशियम आयोडाइड का, ठीक है। ये है पोटेशियम आयोडाइड, ये है लेड नाइट्रेट, ठीक है, ये हमारे पास लेड नाइट्रेट। तो इनके सॉल्यूशन को लेकर के अब हम क्या करेंगे, आपस में मिक्स करेंगे। तो मिक्स जैसे ही मैंने यहाँ पर इस चीज़ को जैसे ही मैंने मिक्स किया, तैसे देखो जैसे उसके साथ क्रिया हुई तैसे मानो क्या, लेड ने आयोडीन के साथ में क्रिया कर ली, ठीक, आयोडाइड के साथ में। तो लेड आयोडाइड के साथ में क्रिया करेगा तो वो बना देगा लेड आयोडाइड। तो लेड आयोडाइड ये देखो बन गया। जैसे इसे आप देखिए पीला 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 पीला, ठीक है, सॉलिड इनसॉल्युबल, ठीक, सॉलिड। तो येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं मुझे लेड आयोडाइड का क्या मिल रहा है यहाँ पर, प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो ये हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, प्रेसिपिटेट। और ये जो अलग सफ़ेद सफ़ेद है ये क्या है मेरे पास, KNO3, ठीक, पोटेशियम नाइट्रेट का विलयन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहता है कि ये रिएक्शंस को भी अगर हम गौर से देखते हैं तो यहाँ भी मुझे प्रेसिपिटेट मिल रहा है। तो कोई भी ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर में हमें देखने के लिए प्रेसिपिटेट मिल रहा है, यानी कोई अवच्छेद आ रहा है बन करके, तो हम ये कहेंगे कि प्यारे बच्चों को क्या है मेरे पास, प्रेसिपिटेट ऑफ आयन, ठीक है। तो क्या है मेरे पास, प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम देखें तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है मेरे पास, एक्सचेंज ऑफ आयंस, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट्स। ये क्या है मेरे पास, रिएक्टेंट, ठीक है, ये है मेरे पास रिएक्टेंट। अब हम देखिए आगे देखते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को। तो देखिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस को हम रेडॉक्स भी कहते हैं, ठीक। अब हम यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं रिडक्स क्यों कहते हैं। तो जहाँ पे इस रिडक्स को देखिए, इस रिडक्स में दो शब्द मिले हुए हैं,
ठीक, एक तो है रेड और एक है ऑक्स, एक है मेरे पास रेड और एक है मेरे पास ऑक्स। इस रेड का मतलब है रिडक्शन, ठीक, ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन, इसलिए ऑक्सीडेशन या रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को हम क्या कह देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रिडॉक्स को हमने क्या शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हमने, ठीक, और रेड रिडक्शन दर्शा रहा है, ऑक्स मुझे ऑक्सीडेशन दर्शा रहा है, ठीक। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो ये हमने बात देखिए एक एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी देखिए एक एक्टिविटी दे रखी है, ये है एक एनसीईआरटी और एनसीईआरटी की एक एक्टिविटी दे रखी है, ठीक है। एनसीईआरटी की एक्टिविटी को दो लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि हीट ए चाइना डिश एक चाइना की जो डिश होती है, एक चाइना का जो बर्तन होता है, उस चाइना के बर्तन को मैंने क्या किया हीट, लेकिन उस चाइना की डिश में मैंने गर्म करने से पहले मैंने उसमें क्या लिया 1 ग्राम कॉपर पाउडर, ठीक है। तो ये है मेरे पास कॉपर पाउडर और हमने चाइना का एक बर्तन है, उस चाइना के बर्तन में हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अब द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। तो देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर यहाँ पर मैंने ये चीज़ ली है तो धीमे धीमे वो क्या हो जाती है, ये चीज़ ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है उस ऑक्सीजन के साथ में ये कॉपर क्या करेगी, क्रिया करने लगेगी। यानी कि हमारे पास जो वातावरण है एयर में ऑक्सीजन मौजूद है, अब वो ऑक्सीजन जो है क्या वो इस कॉपर के साथ में, इस कॉपर से क्या कर लेगी, क्रिया। तो ऑक्सीजन किसके साथ में क्रिया कर रही है, कॉपर के साथ में। तो जो चीज ऑक्सीजन है इस कंपाउंड के साथ क्रिया कर रही है तो इसे मैं कहूँगा ऑक्सीकरण, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऑक्सीकरण, अर्थात वो चीज क्या होगी, ऑक्सीडाइज हो गई, ठीक, क्योंकि उसने ऑक्सीडाइज का मतलब क्या, कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ में क्रिया कर ली। तो देखो यहीं पर देखो लिखा है द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर, तो कॉपर पाउडर जो मैंने लिया था उसकी जो सरफेस है बिकम्स, अब होने लगती है कोटेड विद ए ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। अब वो धीमे धीमे काली होने लगती है, क्यों, क्योंकि अब कॉपर ने क्रिया इस ऑक्सीजन के साथ में कर दी, जो ऑक्सीजन मेरे पास वायु में मौजूद थी। तो धीमे धीमे वो काली पड़ने लगेगी, ठीक है, बिकॉज क्योंकि ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर, क्योंकि ऑक्सीजन क्या कॉपर के साथ में एडेड होगी। तो जैसे ही वो काली पड़ जाएगी पूरी, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कॉपर की ऑक्सीजन के साथ में क्रिया होगी, अर्थात यहाँ पर क्या हो गया कि कॉपर की क्रिया होगी अगर कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पर कॉपर का के साथ में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि कॉपर के साथ में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, एडिशन हो रहा है, एडिशन मतलब जुड़ना। तो यहाँ पर कॉपर के साथ में ये है मेरे पास कॉपर, और कॉपर के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गई, ठीक है। ये देखिए कॉपर को लेकर के ऑक्सीजन दोनों जुड़ दी, ठीक। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का, तो कॉपर के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रही है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कॉपर की क्रिया ऑक्सीजन के साथ में होगी, तो कॉपर क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड, ठीक। तो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड। अब देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बिल्कुल ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसी के ऊपर है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक, किसी भी कंपाउंड के साथ में। तो ये है मेरे पास ऑक्सीजन और ये है मेरे पास कोई कार्बन, तो ये ऑक्सीजन जो है इसके साथ में जुड़ जाएगी। तो ऑक्सीजन किसी के साथ में जुड़ जाती है, किसी के साथ में क्रिया करने लगता है बिल्कुल मिल करके, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो देखिए इसके पॉइंट हमें ध्यान रखने, पहली बात प्लस O2 गेन, यानी कि कोई भी चीज़ है उसके साथ में ऑक्सीजन क्या होगी, गेन जुड़ जाएगी, अर्थात गेन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, गेन। या हम ये भी कह सकते हैं कि द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द सबस्टेंस, अगर मेरे पास कोई सबस्टेंस है तो उसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं ऑक्सीडेशन में क्या होता है, केवल ऑक्सीडेशन में ये होता है कि ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शंस में कि ऑक्सीजन जो होती है किसी कंपाउंड के साथ में जुड़ जाती है, ठीक है। तो इसे थोड़ा समझ लीजिए, एक केमिकल रिएक्शंस किसी भी एक रासायनिक अभिक्रिया में इन विच जिनमें ए सबस्टेंस गेन्स ऑक्सीजन, जिसमें कोई भी एक सबस्टेंस है या भी कोई भी मेरा पास कोई एक एलिमेंट है, तो वो एलिमेंट क्या करेगा, ठीक, गेन्स ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन को गेन कर लेगा, तो ऑक्सीजन गेन करके वो एक कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। तो कंपाउंडों के साथ में क्या कंपाउंड के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी कि इस सबस्टेंस बन गया, इस सबस्टेंस में क्या हुआ, गेन ऑफ, ये कैसे बना, गेन ऑफ ऑक्सीजन से, गेन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब ये भी समझ लीजिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन।
तो ऑक्सीकरण वो क्रिया होती है, ऑक्सीडेशन वो क्रिया होती है जिसकी किसी भी केमिकल रिएक्शंस में, तो इनमें से सबस्टांस गेन्स ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें कोई भी सबस्टांस होता है वो ऑक्सीजन को गेन कर ले लगता है। यानी कि मान लीजिए मेरा खाना वगैरह कुछ होता है, तो खाने वगैरह को देखते हैं तो हमारे वातावरण में चारों तरफ ऑक्सीजन मौजूद है, तो वो ऑक्सीजन क्या होती है, उस खाने के साथ में क्रिया करने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, खाना खराब हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए मेरे पास कोई कार्बन है और उसने क्रिया ऑक्सीजन के साथ में कर ली, तो बन गया मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ठीक, यहाँ पर मेरे पास कॉपर है, कॉपर ने क्रिया ऑक्सीजन के साथ में करी, तो मेरा कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो दोनों ही कंडीशन में देखिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ रही है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। ठीक है, ये तो चलो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी, आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास रिडक्शन। अब रिडक्शन में क्या हो रहा है, तो रिडक्शन वो रिएक्शन होती है, रिडक्शन का मतलब होता है यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिडक्शन का मतलब है कि कोई भी मेरे पास कंपाउंड है, उस कंपाउंड से मैं क्या करूंगा, ऑक्सीजन को रिमूव कर दूंगा। ठीक, या लूजेस ऑक्सीजन, एक ही बात है, या तो रिमूवल, रिमूवल का मतलब होता है हटना, रिमूवल का मतलब होता है हटना, ये समझ लीजिए आप। तो यहाँ से कोई भी कंपाउंड हो, उस कंपाउंड से मैं ऑक्सीजन को हटा दूंगा। ठीक, किसी भी सबस्टेंस से मैं क्या, कोई कंपाउंड है, कोई सबस्टेंस है, मैं वहाँ से ऑक्सीजन को हटा दूंगा। तो ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो वो चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है। रिडक्शन का मतलब होता है कम होना, रिडक्शन का मतलब होता है कम होना किसी भी चीज़ को। रिडक्शन का मतलब होता है, अब रिडक्शन का मतलब रिडक्शन शब्द कहाँ से आया, हमारा रिड्यूस से आया है। ठीक, और रिड्यूस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कम करना, कम होना। ठीक है, कम होना, ये बात समझ लिया। ठीक है, तो यहाँ पर रिड्यूस, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, मान लीजिए ये है मेरे पास एक कंपाउंड, इस कंपाउंड से मैं ऑक्सीजन को हटा दूंगा, रिमूवल ऑफ, तो मैंने यहाँ से ऑक्सीजन को हटा दिया। तो जैसे मैं यहाँ से ऑक्सीजन को हटा दूंगा तैसे मेरे पास खाली कंपाउंड रह जाएगा। ठीक, और ये ऑक्सीजन मेरा हट करके यहाँ पर इसके साथ अलग जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किसी भी केमिकल कंपाउंड से, यानी कि किसी भी सबस्टेंस से मैं ऑक्सीजन को हटा रहा हूँ, तो देखिए एक केमिकल रिएक्शन, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया इन विच जिसमें वैन ए सबस्टेंस, जिसमें कोई भी एक सबस्टेंस लॉसेस, ठीक है, ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो वहां पर ऑक्सीजन का क्या करता है, लॉस करता है, ऑक्सीजन को हटा देता है। ठीक है, रिमूव कर देता है, लॉस कर देता है, उसको लूज कर देता है, छोड़ देता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को हटा देता है, इज कॉल्ड रिडक्शन। तो मान लीजिए ये है मेरे पास एक सबस्टेंस, इस सबस्टेंस ने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को हटा दिया। तो ऑक्सीजन को हटा करके ऑक्सीजन बाहर चलेगी, और जो भी मेरे पास कंपाउंड था दूसरी जगह पर रिएक्टेंट था, उसके साथ में उसने क्या एक्टिविटी कर ली। तो उस कंपाउंड से मुझे ऑक्सीजन को हटाना है। तो इस कंपाउंड की बात करूँ तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब होता है कम होना, इतनी बात बताना पड़ता है। रिडक्शन का मतलब क्या, कम होना। अब क्या कम हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीजन। ठीक, तो हम दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर दूसरी भाषा में हम इसे क्या कहेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन हटा दी मैंने। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या कर दी, ऑक्सीजन हटा दी। अब आगे देखिए, अब देखिए हमें एक चीज़ यहाँ पर आगे समझिए। अब हम दोनों चीज़ को मिली जुली समझेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दोनों चीज़ को मिली जुली समझेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक, और दूसरी मेरे पास ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, एक ही बात है। ठीक है, तो हम दोनों चीज़ को समझेंगे। पहली बात, दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं किसी रिएक्शंस में, तो मैं उससे पहली बात कहता हूँ साइमल्टेनियस प्रोसेस। साइमल्टेनियस प्रोसेस का मतलब दोनों चीज़ों का एक साथ होना, या ऑक्सीडेशन भी एक साथ होगा और रिडक्शन भी एक साथ होगा। तो इसे मैं कहता हूँ, अगर इसी प्रकार में बोर्ड एग्जाम में आ जाता है कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या है या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको यही लिखना है कि पहली बात ये साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है। साइमल्टेनियस प्रोसेस का मतलब इसमें दोनों चीज़ एक साथ होंगी। अब देखिए, समझ लीजिए इसकी डेफिनेशन को। दो रिएक्शन वे अभिक्रियाएं इन विच जिनमें वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइड, जिनमें एक रिएक्टेंट, ये वाला रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट गेट, देखिए एक रिएक्टेंट तो किसमें हो जाता है, ऑक्सीडाइड, और इसमें देखिए ये वाला रिएक्टेंट जो की बात करते हैं, इसमें ये हो रहा है ऑक्सीडाइड। ऑक्सीडाइड का मतलब क्या, इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ रही है, एक तो हो जाता है मेरे पास ऑक्सीडाइड, ठीक, इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ गई, और भाइल अदर रिएक्टेंट गेट्स रिड्यूस, और दूसरा जो हो जाता है ये क्या हो जाता है, रिड्यूस।
ठीक, यहाँ से ऑक्सीजन हट गई, ऑक्सीजन हट गई, ठीक। ड्यूरिंग इन ए रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रिडॉक्स रिडक्शन। तो रिडॉक्स रिडक्शन में हम गौर से देखिए कि मेरे पास ये है कंपाउंड Cu, तो Cu यहाँ से मैं ऑक्सीजन को हटा रहा हूँ, तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, ऑक्सीजन को हटा रहा हूँ इस रिएक्टेंट से। तो यहाँ से मैंने ऑक्सीजन को हटा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन किसी सब्सटेंस से, किसी रिएक्टेंट से हट रही है, रिमूवल का मतलब होता है हटना, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, हटना। तो जब ऑक्सीजन का किसी कंपाउंड से हटना कहलाता है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब कम होना, ठीक। अभी सुनिए दूसरी बात, यहाँ पर एक रिएक्टेंट है मेरे पास हाइड्रोजन, इस रिएक्टेंट के साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रही है, ये देखो लिखा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जुड़ना किसी एलिमेंट के साथ में, किसी सब्सटेंस के साथ में, ठीक है। तो किसी सब्सटेंस के साथ में यहाँ पर जुड़ना इसे कहलाता हूँ मैं ऑक्सीडेशन। तो दोनों प्रक्रिया साथ साथ चल रही है। कौन सी प्रक्रिया चल रही है, पहली प्रक्रिया यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये प्रक्रिया साथ साथ चलिए। दूसरी है मेरे पास एडिशन, दूसरे तुरंत जुड़ गई, तो दूसरी है मेरे पास एडिशन ऑफ O2। तो देखिए एक प्रक्रिया ये है और दूसरी प्रक्रिया ये, दोनों चीज साथ साथ चल रही हैं, ठीक। दोनों यहाँ से हट रहा है तो दूसरे से जुड़ रहा है। जब दो चीज एक साथ में एक जगह से हट रहा है दूसरी पे जुड़ रहा है, एक से हट रहा है दूसरी जगह जुड़ रहा है, तो इसे मैं कहता हूँ साइमल्टेनियस। इसे मैं कहता हूँ साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस, ठीक है। तो इसे मैं कहता हूँ साइमल्टेनियस प्रोसेस। तो इसीलिए मैंने कहा पहली पुत्र आपको यही लिखना है कि ये क्या है मेरे पास, साइमल्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ रहे थे। कुछ हम ऐसी चीज़ें देखते हैं कि जो हमारी डेली लाइफ है, उस डेली लाइफ एवरीडे में ऑक्सीडेशन का इफेक्ट क्या पड़ता है, ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस का मतलब कि हम जिस वातावरण में रहते हैं तो उस वातावरण में हमें देखने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या मिल रही है, देखने के लिए ऑक्सीजन, ठीक। तो ऑक्सीजन किसके साथ क्रिया कर लेती है, जब ऑक्सीजन किसी के साथ में क्रिया करेगा तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा प्यारे बच्चों, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जब हो रहा है तो मैं उसे कहता हूँ ऑक्सीडेशन, किसी के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है। तो इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के क्या प्रभाव हैं इन एवरीडे लाइफ, हमारी रोजाना वाली जिंदगी में, ठीक है। तो पहली बात देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन कॉजेज डैमेज टू मेटल्स एज वेल एज फूड, ठीक। पहली बात ये है, मान लीजिए कि कोई मेरे पास मेटल है, ये लोहे की सरिया है, ये है लोहे की सरिया, ठीक है, Fe, ये खुले में पड़ी हुई है और तो वातावरण में ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक। और इसे हल्की हल्की से क्या मिलेगी प्यारे बच्चों, मॉइस्चर, ठीक। तो यह क्या कर लेगा, तो ये ऑक्सीजन के साथ में क्रिया कर लेगा, अर्थात ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ जाएगी और मेरा क्या बन जाएगा, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का मतलब क्या है, जंग। कॉपर की बात करें तो कॉपर भी देखते हैं तो कॉपर भी मुझे ग्रीन कलर की हो जाती है, सिल्वर को देखते हैं तो सिल्वर मुझे काली काली कलर की हो जाती है, चांदी कैसी हो जाती है, काली काली कलर की। तो ये सब ऑक्सीडेशन के प्रभाव हैं जिससे मेटल्स खराब होता है। उसके साथ साथ फूड का मतलब पता है, फूड खाना, खाने को भी हम देखते हैं तो खाना अक्सर हमारा खराब हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन मौजूद होती है, वो ऑक्सीजन क्या होती है, उस खाने से धीमे धीमे क्रिया करने लगती है, तो खाना क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड, ठीक। तो और रोजाना की ज़िंदगी में देखा जाए तो हमारे मेटल्स भी खराब हो रहे हैं, फूड भी खराब हो रहा है। दूसरी बात, व्हेन ए मेटल गेट्स डैमेज ड्यू टू द ऑक्सीजन, तो वही बात है। तो जब कोई मेटल जो ऑक्सीडेशन के द्वारा डैमेज होता है, तो ऑक्सीडेशन के द्वारा डैमेज यानी कि जैसे मान लीजिए लोहे की सरिया है, तो लोहे की सरिया हम जब ऑक्सीजन की क्या करेगी तो खराब हो, जंग लग जाएगी। जंग लग जाएगी मतलब क्या, धीमे धीमे जंग लगी तो खराब हो जाएगा। तो देखिए व्हेन ए मेटल गेट्स डैमेज ड्यू टू द ऑक्सीजन, जब कोई मेटल ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के द्वारा डैमेज होने लगता है, खराब होने लगता है, द प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोशन, तो मैं उसे कहता हूँ कोरोशन। कोरोशन का मतलब संक्षारण, संक्षारण का मतलब किसी चीज़ को खराब करना, ठीक है। तो मैं उसे क्या कहता हूँ, कोरोशन, ठीक है। वेयर एज, जब द डैमेजिंग ऑफ फूड, अगर कोई खाना खराब हो रहा है ऑक्सीजन की वजह से ड्यू टू द ऑक्सीजन, तो इज नोन एज रेंसिडिटी,
तो मैं उसे क्या कहता हूँ, रेंसिडिटी। मान लीजिए कि ऑक्सीडेशन से अगर कोई मेरा मेटल खराब हो रहा है, ठीक, चाहे मेरे पास चांदी है, चाहे तो हमारे पास चांदी है, ठीक, चाहे हमारे पास चांदी है या मतलब सिल्वर है, और चाहे हमारे पास कॉपर है, चाहे हमारे पास आयरन है, कुछ भी है, अगर ये ऑक्सीजन की वजह से खराब हो रहा है तो मैं कहूँगा कोरोशन, कोरोशन, ठीक है। अगर मेरे पास फूड है और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन की वजह से खराब हो रहा है, तो मैं इसे कहूँगा रेंसिडिटी। तो हम इसे कहेंगे रेंसिडिटी। इतनी बात को ध्यान रखो, ठीक। ये डेली लाइफ में हो रहा काम हमारे में। अब आगे देखिए, अब हम आगे देखिए कोरोशन की बात करते हैं। कोरोशन एंड रेंसिडिटी अकरिंग ड्यू टू द ऑक्सीडेशन। तो कोरोशन और रेंसिडिटी यानी कि कोरोशन वाली प्रक्रिया और रेंसिडिटी प्रक्रिया जब हो रही है, जब कोई चीज़ ऑक्सीडेशन होती है इन ए नेचुरल फेनोमेनन, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, देखिए कोरोशन होना या रेंसिडिटी होना ये एक नेचुरल परिघटना है। कैसी है, एक नेचुरल परिघटना। नेचुरल मतलब हमारा जो नेचर है, उस नेचर में जो हमारी ऑक्सीजन है, तो मेरा मतलब ये है कि हमारी जो एयर है, तो एयर में हम देखते हैं यहाँ पर मुझे ऑक्सीजन खूब प्रेजेंट है, तो उसमें खूब प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन खूब प्रेजेंट है, तो इसका मतलब नेचर में जब ऑक्सीजन है तो वो क्रिया करेगा, तो जिसकी वजह से क्या होता है, बाई द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन। तो हमारे एयर में जो चीज़ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, तो उसी की वजह से हम क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ कोरोशन है या रेंसिडिटी है, ये सारी प्रक्रियाएं होती रहती हैं, ठीक। तो दिस फेनोमेनन समटाइम्स इज आल्सो नोन एज द एरियल ऑक्सीडेशन। तो हम कभी कभी जो होने वाली रोजाना वाली जो प्रेजेंट एयर है, एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन है, उसकी वजह से होने वाली ये जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, जैसे कि मेरी कोरोशन, जैसे कि मेरी रेंसिडिटी है, तो इस पूरी फेनोमेनन को हम कभी कभी क्या कह देते हैं, एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल का मतलब होता है एरियल, एरियल का मतलब एयर, एयर, ठीक है। तो हम इसे क्या कहेंगे, एरियल ऑक्सीजन, यानी हवा में जो होने वाली ऑक्सीजन उसके साथ में क्या हो रहा है, क्रिया। तो हवा में होने वाली जो ऑक्सीजन है वो किसी आइटम के साथ जुड़ेगी, तो उसे हम कहेंगे एरियल ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास का यहीं पर देखो समापन होता है प्यारे बच्चों। और जो बच्चे